दोस्तों, एक 35 साल की बहुत ही खूबसूरत राधा नाम की एक औरत होती है। उसका पति विदेश में होता है और उसके अंदर एक खालीपन सा रहता था, शायद उसके पति की कमी। उस औरत के घर में सास ससुर, उसका जेठ और उसकी पत्नी और एक देवर होता है 22 साल का। उसका देवर अर्जुन बहुत हैंडसम 6 फीट का लंबा चौड़ा था। राधा जब भी उसको देखती उसे अजीब सा फील होता। वो उस पर नज़र रख रही थी, लेकिन उसे अर्जुन के पास जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अर्जुन ऊपर अपने कमरे में हर टाइम पढ़ता रहता, बस ज़रूरी काम से नीचे आता। अर्जुन बस अपनी भाभी के पास ट्यूशन ही पढ़ने आता था जब पड़ोस के लड़के भाभी के पास ट्यूशन पढ़ने आते थे। जब वो नीचे ट्यूशन पढ़ने आता था तो उसके साथ और भी बच्चे होते थे, इसीलिए भी राधा को मौका नहीं मिल रहा था अर्जुन के पास जाने का। लेकिन एक दिन उसे मौका मिला जब घर में कोई नहीं था, सब कहीं गए थे और बच्चे भी शाम को पढ़ने आने वाले थे और अर्जुन ऊपर अपने कमरे में था। राधा ने फ़ायदा उठाया और उसे आवाज़ दी, अर्जुन ज़रा नीचे आना, ज़रूरी काम है। अर्जुन पढ़ाई कर रहा था और उसने भाभी की आवाज़ सुनी तो वो नीचे आया। उसने कहा, भाभी क्या काम है? राधा ने कहा, चलो उस कमरे में। भाभी उसे एक कमरे में लेके जाती है और वो खुश हो रही थी कि उसकी सालों की ख्वाहिश आज पूरी होने वाली है। जैसे ही वो दोनों कमरे में जाते हैं तो राधा कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। और फिर दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, राधा की उम्र 35 साल की थी। उसका पति विदेश में नौकरी करता था। साल में मुश्किल से 1-2 बार घर आता था। घर में उसकी सास ससुर, उसका जेठ और उसकी पत्नी और एक छोटा देवर जिसकी उम्र 22 की थी, ये सब घर में रहते थे। राधा भाभी का जीवन सुव्यवस्थित था, लेकिन अंदर से वह खाली थी। वह एक साथी की तलाश में थी, कोई ऐसा जो उसके दिल की ठंडक को गर्माहट दे सके। राधा एक बहुत अच्छी ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर और भाभी थी, जो अपने देवर और पड़ोस के बच्चों को पढ़ाती थी। पहले वो सिर्फ पड़ोस के लड़कों को पढ़ाती थी, फिर उसकी सासू माँ ने कहा, बेटी तुम अर्जुन को भी पढ़ा दिया कर। अर्जुन 18 साल का था। पता नहीं क्यों राधा को अर्जुन अच्छा लगता था, क्योंकि वो जवान और हेयर हैंडसम था, पूरे 6 फीट का। अर्जुन कॉलेज की तैयारी कर रहा था। राधा के पास कुल 8 बच्चे पढ़ते थे। अर्जुन के अलावा 16 साल की नेहा, 17 का रोहन, 15 की प्रिया, 14 का विक्रम, 16 का साहिल, 17 की मीरा और 15 का अजय। ये सब पड़ोस के ही थे। स्कूल के बाद शाम को आते। क्लास ड्राइंग रूम में लगती, जहाँ एक बड़ी टेबल के चारों तरफ कुर्सियाँ बिछी होती। बच्चे हंसते खेलते आते, लेकिन राधा भाभी की नज़रें हमेशा अर्जुन पर ज़्यादा टिकती। वह लंबा था, दुबला पतला, आंखों में एक चमक जो बाकियों से अलग थी। बाकी बच्चे तो बस पढ़ाई के लिए आते, लेकिन अर्जुन में कुछ था जो राधा भाभी को खींचता। वह उसे ज़्यादा सवाल पूछती, ज़्यादा समझाती, जबकि बाकियों को सामान्य ध्यान देती। बच्चे कभी कभी मजाक करते, भाभी अर्जुन भैया को ही क्यों इतना पढ़ाती हो? लेकिन राधा भाभी हंसकर टाल देती। सुबह की धूप कमरे में फैल रही थी। राधा भाभी ने क्लासरूम तैयार किया। टेबल पर किताबें, चॉकबोर्ड पर नोट्स। आज नई बैच शुरू हो रही थी। बच्चे एक एक करके आए। पहले नेहा और प्रिया, फिर बाकी के बच्चे आए और फिर अर्जुन, थोड़ा शर्मीला सा, ऊपर अपने रूम से आ रहा था। अर्जुन का रूम ऊपर था और ज़्यादातर ऊपर ही पढ़ाई करता था। बस भाभी के पास पढ़ाई करने या किसी ज़रूरी काम से वो नीचे आता। राधा भाभी की नज़र उस पर पड़ी। दिल में कुछ हलचल हुई। आओ सब बैठो, आज मैथ्स से शुरू करते हैं। क्लास शुरू हुई। राधा भाभी सबको समझा रही थी, लेकिन अर्जुन की तरफ ज़्यादा झुककर देखती। अर्जुन, ये फॉर्मूला देखो कैसे जुड़ता है, जैसे 2 चीज़ें एक हो जाती हैं। उसकी आवाज़ में एक नरमी थी जो बाकी बच्चों को नहीं मिलती। नेहा ने कनखियों से देखा, लेकिन चुप रही। पढ़ाते पढ़ाते राधा भाभी का हाथ अर्जुन की किताब पर रखा गया, उंगलियां हल्की छुई। अर्जुन की सांस रुक गई, लेकिन वह चुप रहा। बाकी बच्चे अपने में व्यस्त थे। रोहन विक्रम से कानाफूसी कर रहा था, प्रिया नोट्स बना रही। तभी राधा भाभी की सास कमरे में आई, चाय की ट्रे लेकर। बच्चों, चाय पी लो। राधा, तुम भी। राधा भाभी ने हाथ हटाया, मुस्कुराई। सब पी लो। ब्रेक में बच्चे बातें करने लगे। मीरा ने कहा, भाभी, अर्जुन भैया को आप स्पेशल ट्रीटमेंट देती हैं ना? राधा भाभी हंसी, नहीं तो, सब बराबर हैं, लेकिन अर्जुन की तैयारी कॉलेज की है तो थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अंदर से वह सोच रही थी, यह लड़का अलग है, उसकी ऊर्जा मुझे बुला रही है। अर्जुन उसे भाभी बुलाता था तो बाकी बच्चे भी उसे भाभी ही बुलाते थे।
फिर क्लास खत्म हुई, बच्चे गए। अर्जुन सबसे आखिर में ऊपर जाते जाते राधा भाभी को देखा। शाम को अर्जुन नीचे आया कोई ज़रूरी सामान लाने। दोनों की नज़रें मिली, लेकिन दोनों ने नज़र हटा ली। राधा भाभी के मन में विचार आया, क्या यह संभव है? वह युवा मैं वो युवा थी, लेकिन चाहत तो है। अर्जुन अपने कमरे में था, माँ रसोई में। वह सोच रहा था, भाभी की मुस्कान, बाकी बच्चे भी हैं लेकिन भाभी मुझे अलग देखती हैं। अगले दिन क्लास फिर शुरू। बच्चे आए, हल्ला गुल्ला। साहिल ने कहा, भाभी आज साइंस पढ़ाओ। राधा भाभी ने हामी भरी। सब बैठे। वह समझा रही थी, देखो बच्चों, यह बॉन्डिंग है। दो एटम्स एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं। लेकिन कहते कहते उसकी नज़र अर्जुन पर रुकी। अर्जुन, समझे? जैसे कोई किसी को पूरा करता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन आंखों में चमक। बाकी बच्चे व्यस्त। अजय प्रिया से पेंसिल मांग रहा था। रोहन डूडल बना रहा। राधा भाभी अर्जुन के पास झुकी, किताब में कुछ दिखाने। उसकी साड़ी का पल्लू सरका। अर्जुन की नज़र वहाँ टिकी, दिल की धड़कन तेज। लेकिन तभी विक्रम ने पूछा, भाभी मुझे नहीं समझ आया। राधा भाभी सीधी हुई, सबको समझाया, लेकिन अर्जुन को अलग से कहा, तुम बाद में पूछना अगर डाउट हो। फिर क्लास में ब्रेक हुआ। बच्चे बाहर खेलने गए, लेकिन अर्जुन रुका। राधा भाभी ने कहा, अर्जुन चाय? वह हाँ कहा। दोनों ने बात की। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही? राधा भाभी की आवाज़ नरम। अर्जुन ने कहा, अच्छी भाभी, लेकिन आपकी वजह से। नज़रें मिली, लेकिन तभी नेहा अंदर आई। भाभी समय हो गया। फिर क्लास जारी रही। पढ़ाते हुए राधा भाभी का पैर अर्जुन के पैर से छू गया। दोनों रुके, लेकिन हिले नहीं। हवा में गर्मी, लेकिन बाहर से आवाज़ अर्जुन का बड़ा भाई था। उसने अर्जुन से कहा, तुम घर पे ही रहना, मैं बाजार जा रहा हूँ। राधा भाभी ने पैर हटाया और अर्जुन बोला, हाँ भैया। शाम को राधा भाभी घर के काम में व्यस्त थी, लेकिन मन में अर्जुन। वह सोच रही थी कि वो ऊपर ही कमरे में क्यों रहता है, यहाँ नीचे क्यों नहीं रहता। उसने सोचा, बाकी बच्चे तो बस नाम के हैं, लेकिन अर्जुन स्पेशल। उसकी ऊर्जा, उसकी मुस्कान। पता नहीं क्यों मैं उसे चाहती हूँ। रात में पति का फ़ोन आया, लेकिन बात सूखी। सपने में अर्जुन आया, जहाँ वे अकेले थे। अर्जुन कमरे में सोच रहा था भाभी के बारे में। अगले दिन फिर क्लास शुरू हुई। आज हिंदी कविता। राधा भाभी पढ़ रही थी। दिल की चाहत जो छिपी रहती है, लेकिन नज़रों से झलकती है। सब सुन रहे थे, लेकिन राधा भाभी की नज़र अर्जुन पर। अर्जुन, समझे चाहत कैसी होती है? अर्जुन ने कहा, हाँ भाभी, जैसे कोई किसी को देखता है लेकिन कह नहीं पाता। बाकी बच्चे व्यस्त थे। प्रिया नेहा से कानाफूसी, साहिल किताब में देख रहा। राधा भाभी अर्जुन के करीब बैठी, हाथ छुआ। गर्मी महसूस हुई, लेकिन तभी अजय ने कहा, भाभी मुझे समझ नहीं आया। राधा भाभी ने सबको समझाया। ब्रेक में बच्चे चाय पी रहे थे। मीरा ने पूछा, भाभी आप अर्जुन भैया को क्यों इतना ध्यान देती हो? राधा भाभी हंसी, क्योंकि वह सीरियस है पढ़ाई में, तुम सब भी वैसा करो। लेकिन अंदर सोच, वह मेरा है। क्लास खत्म, बच्चे गए। फिर एक दिन ऐसा मौका आया कि उसके घर वाले सब बाहर गए हुए थे। सास तीर्थ यात्रा पर, उसका जेठ और उसकी पत्नी रिश्तेदारों के यहाँ। घर में सिर्फ अकेली राधा और ऊपर कमरे में अर्जुन था। उसने सोचा आज अच्छा मौका है, इसीलिए उसने अर्जुन ज़रा नीचे आना काम है कहा, यहाँ नीचे आयो। अर्जुन ने आवाज़ सुनी और वो नीचे आ गया। जब अर्जुन नीचे गया तो राधा भाभी उसे एक कमरे में ले गई। जब वह उसे कमरे में ले गई तो राधा भाभी ने अंदर से दरवाजे पर कुंडी लगा ली। और अब राधा भाभी का असली चेहरा अर्जुन को दिखने वाला था। कुंडी लगते ही राधा भाभी अपना असली रूप ले आई। बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले दांत, मुंह से हड्डियां दिख रही थीं। एक बहुत ही डरावना चेहरा बन गया और वह ऊंची ऊंची हंसने लगी। अर्जुन पूरी तरह डर गया और वह रोने लगा। मुझे छोड़ दो भाभी, आपको क्या हो गया है? आप भाभी नहीं हो सकती, आप कोई और है। और वह दरवाजे की तरफ भागा,
लेकिन राधा भाभी आगे आकर अपना हाथ लंबा करके उसे खींचकर दीवार पर पटकनी दे देती है और बोलती है, कहाँ भागता है? मैं तुझे खाने के लिए उतावली हूँ। मैंने खूब कोशिश की तुझे अकेले में मिलने की, लेकिन कोई ना कोई आ जाता था। आज तू अकेला आया, यह मौका मैं छोड़ूंगी नहीं। और वह डरावनी हंसी हंसी। फिर उसने कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं तेरी पत्नी थी पिछले जन्म में, और तुमने मुझे एक लड़की के लिए मार दिया था। तू उस लड़की के साथ रहने लगा था। मेरी आत्मा वहीं भटक रही थी। मैं तुझे मारने ही वाली थी कि तू खुद मर गया, क्योंकि उस लड़की ने तुझे मार दिया, क्योंकि वह लड़की सिर्फ तेरी दौलत लेना चाहती थी। तू मर तो गया, लेकिन मेरा बदला बाकी था। फिर तेरा दूसरा जन्म हुआ और मुझे पता चला कि तू यहाँ है, तो मैं इंसानी भेस में इस घर में बहू बन के रहने लगी। अब तुझे मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगी और इस चुड़ैल की जिंदगी से आज़ाद हो जाऊंगी। उसके बाद वह अर्जुन को मारने ही वाली थी कि तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक बाबा आते हैं। वह बाबा उस चुड़ैल को मंत्र विग्रह सुनाते हैं और उसे मार देते हैं। बाबा अर्जुन को बचा लेते हैं और अर्जुन के घर के आस पड़ोस वाले भी साथ होते हैं। फिर वह बाबा घर सभी को और अर्जुन को बतलाते हैं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी मुझे आभास हुआ कि यहाँ एक चुड़ैल है जो किसी को मारने वाली है, इसलिए मैं आ गया। फिर वह बाबा एक कहानी सुनाते हैं। ये वही चुड़ैल है जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। ये कि ऐसी चुड़ैल है जिसने आज तक हज़ारों अर्जुन नाम के लड़कों को मारा है, बस यही कहानी सुना के कि वो अर्जुन की पिछले जन्म की पत्नी है, लेकिन असल में ये मेरी बहन थी और मैं अर्जुन हूँ। सालों पहले इसने किसी लड़के से प्यार किया था, लेकिन मैंने उन दोनों को एक नहीं होने दिया। फिर इसने आत्महत्या कर ली और ये इस दुनिया में ही भटक रही है। ये मुझे तो मार नहीं सकती क्योंकि मैं एक ज्ञानी बाबा हूँ, इसीलिए ये उनको मार के अपना दिल खुश करती है, जिनका नाम अर्जुन है।